मनुष्य अपने जीवन में कभी कभी भयंकर क्रोध में भयंकर खतरनाक निर्णय लेता है। उस भयंकर क्रोध और भयंकर गुस्सा के बीच में अगर निर्णय लिया है या उसके बीच में अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो समझ लीजिए बहुत भयावह हो सकता है। कभी कभी इतना घातक हो सकता है कि आपको पूरी ज़िंदगी भर उसकी पछतावा हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है समाज में, पत्नी ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिससे पति इतना क्रोधित हो गया कि ऐसी जगह पे मार दिया कि पत्नी गिर गई और गिर करके ऐसी जगह चोट लग गया कि पत्नी खत्म ही हो गई। अब आप सोचिए, उसकी पछतावा आपको पूरी ज़िंदगी भर रहेगी। कभी कभी आप अपने बच्चों को किसी बात की गलती के लिए बेतहासा भयंकर क्रोध में, देखिए, समझाने के लिए, अनुशासन के लिए डांटना एक अलग बात हो गई, लेकिन क्रोध में लेकर के आप निर्णय लेते हैं। क्रोध में लेकर के आप किसी कार्यों को अगर आप कर रहे हैं या क्रोध के वशीभूत जब अगर आप भयंकर क्रोध में गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए इतनी खतरनाक एक्सीडेंट होगा आपकी। हो सकता है आंखें फट जाएं, आंखें फूट जाएं, हो सकता है आप परमानेंट ज़िंदगी भर के लिए विकलांग भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका शरीर ही ना रहे, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग बैठे हैं वो भी खत्म हो जाए। भयंकर क्रोध में अगर आपको समझ लीजिए अपने जीवन में क्रोध बहुत भयंकर आता है, तो ये समझिए कि उस क्रोध को रोकने वाले व्यक्ति स्वयं आप हो। क्रोध ऐसा आप समझ लीजिए कि कोई ज़बरदस्ती आता थोड़े है। हम क्रोध को अपने अंदर उत्पत्ति करते हैं। हम जब उस क्रोध को संभाल नहीं पाते हैं, उस क्रोध को कंट्रोल नहीं करते हैं और उसी के साथ में जब निर्णय लेते हैं, तब आपसे गलत डिसीजन होते हैं। एक राजा था। राजा एक बार भ्रमण में गए थे, जंगल में सैर करने गए थे, शिकार इत्यादि भ्रमण करते करते काफ़ी अंदर पहुंच गए। बहुत उसको प्यास लगने लगी। प्यास की इतनी जो है उसको आगे बढ़ जाता है कि अब पानी कहीं पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी उसको मिलता नहीं है। एक जगह बहुत थक करके रुकते हैं तो देखते हैं सामने एक छोटा सा बूंद बूंद करके थोड़ा एकदम धीमे धीमे से पानी टपक रहा है। राजा बड़ा खुश होता है और प्रयास करता है कि उस पानी को मैं किसी पात्र में या किसी चीज़ में इकट्ठा कर लूँ। तो उसने देखा कि सामने एक पत्ता है, उस पत्ता को दोना बना लेता है और दोना बना करके उस बूंद बूंद को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। राजा थोड़ा जब दोना भर जाता है, पीने की कोशिश करते हैं, वहीं पे देखते हैं एक जो है तोता बैठा हुआ है और वो तोता बहुत चतुर चालाक और बहुत समझदार तोता है। तोता देखते हैं कि ये राजा है और हमारे प्रदेश के राजा हैं और ये जो पानी पीने जा रहा है उसको नहीं पीने देना है करके उसको तुरंत जा करके एक ऐसा टाँचा मारता है कि वो जो दोना में पानी भरा है वो पूरा पानी गिर जाता है। राजा बड़ा नाराज होता है और बड़ा परेशान होता है कि कितनी देर में मैं इकट्ठा करके एक दोना मैंने पानी भरा, उसको भी ये तोता गिरा दिया। और तोता उड़ करके जाके फिर से डाली में बैठ जाते हैं। फिर राजा प्रयास करते हैं, चलो एक बार और प्रयास करना चाहिए, नहीं हारना है। फिर से उस पानी को इकट्ठा करते हैं। इस बार जब पानी इकट्ठा कर रहे थे तो फिर से डर था कि तोता बैठे हैं और कहीं आएंगे तो इस बार नहीं छोड़ूंगा करके फिर से वही होता है। जैसे दोना भरता है और राजा पीने की कोशिश करते हैं, फिर से तुरंत तोता तेजी से आता है और किसी भी हाल में झपट्टा मारता है और झपट्टा मार करके उसको गिरा देता है। राजा भयंकर क्रोधित होता है और उस तुरंत अपने बाण को निकालता है और तोते को धड़ से उड़ा के मार देता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि जो है तोता तो पान पखेर उड़ गया, उसका तोता तो मर गया। लेकिन अब राजा को एक बात समझ में आई कि मैं इस पानी को इकट्ठा करने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ और इस पानी को ही अगर मैं जहाँ इसका स्रोत है उस बिंदु पे अगर मैं पहुँच जाऊँ तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा पानी हो। राजा उस झाड़ियों के ऊपर में जब पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और उस झाड़ियों से ऊपर लटके हुए एक भयंकर अजगर है, बहुत बड़ा अजगर सांप है और उस अजगर का लार
या विष रूपी जो है पानी टपक रहा था, और उस विष को अगर राजा वो पी लेते तो आप समझ लीजिए कि वो राजा तुरंत मर जाता। और तोता उसी बात को बचाना चाह रहा था कि हमारे इस प्रदेश के, हमारे इस नगर के राजा हैं, इस जहर को ये पी लेगा तो ये मर जाएंगे। इसलिए तोता उस राजा को पानी को उस पीने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जहर था। अब राजा के पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता है, क्योंकि वो तोता मर चुका है। और देखते हैं कि वो जो है, जो पानी टपक रहा है वो उस अजगर का है, अगर उसको पीते तो वो खुद मर जाता। अभी तो यह है कि थोड़ा प्रयास करने से आगे कहीं झील मिलेंगे, उसमें राजा आगे पानी पी लेगा, उसमें कोई बहुत तुरंत मृत्यु होने वाली नहीं है। लेकिन अगर उस विष को पी लेते तो तुरंत में मृत्यु हो जाती। इससे निर्णय आपके अपने जीवन में एक चीज़ का लेना है कि कोई भी आप डिसीजन, निर्णय या कार्य को आप जब क्रोध के आवेग में करते हैं, क्रोध के वशीभूत में होके करते हैं और बिना विचारे करते हैं, बिना विचारे कार्य करने वाले लोगों को ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। हमारे जीवन में हमारे पास कुछ भी घटनाएं घटती है, उस पर विवेक नहीं कर पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं, और उसी के आवेश में ज़्यादातर लोग तुरंत निर्णय ले लेते हैं, जिससे अपने जीवन में बड़े उनको फेलियर्स का सामना और बड़े पछतावा का सामना करना पड़ता है। एक बार की घटना और ऐसी है, हम बचपन में कहानी सुनते थे। एक माँ थी, माँ जो है एक नेवला पाली थी अपने घर में, और उसके घर में छोटी सी बच्ची भी है, और वो माँ मटके बनाने का और बेचने का काम करती है। एक दिन उसके गांव में बाजार होता है, तो माँ जो है अपने बच्चे को गहरी नींद में है करके छोड़ जाती है। बच्चा सो रहे हैं और नेवला को भी वहीं छोड़ जाते हैं, नेवला भी वहीं रहते हैं। और माँ अपने मटका बेच करके वापस जब शाम को आती है तो माँ देखती है कि द्वार पे नेवला बैठा है और नेवला के पूरा मुंह में खून लगा हुआ है। माँ बिना कुछ विचारे, हाय मेरी बेटा को खा लिया, मेरे बेटे को इस नेवले ने जो है आज काट दिया करके, माँ बिना सोचे विचारे कुछ आगे नहीं देखती है। जो अपने सर पे मटका रखी है उस मटका को नेवले के ऊपर पटकते हैं, और जैसे ही जोर से धड़ाम से नेवला के ऊपर पटकता है, नेवला तुरंत तड़फड़ा के गिर जाता है, और चोट इतनी तगड़ी लगती है उस नेवला को कि नेवला तुरंत मर जाता है। माँ जब फिर दौड़ करके अपने बेटे को जाके देखती हैं तो बेटा सो रहा है, लेकिन वहाँ आसपास में खून के बहुत सारे पड़े हुए हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पे सांप कटे पड़ा हुआ है, और बेटा सो रहा है, उसका बच्चा सो रहा है। माँ का जो है ना आंसू रुकती है, न माँ अपने सर को हाथों से पकड़ लेती है, ये मैंने क्या कर लिया। जिस नेवले ने मेरे बेटा को बचाया, मैं उसी नेवले को मार डाला। हमारे जीवन में कभी कभी हम क्रोध में कुछ इसी तरीके से डिसीजंस को ले लेते हैं। ठीक है, हम तत्कालिक निर्णय लेते हैं, बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं, बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उस निर्णय के जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो आप डिसीजंस ले रहे हैं, जब आप गुस्सा करने वाले हैं, उसके थोड़ी 5 मिनट के लिए थोड़ा 5 मिनट का विवेक और अगर कर लिया जाए, उसके नीचे तह को और चला जाए। जैसे मान लीजिए कोई किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उस बड़ी गलती के पीछे थोड़ी 5 मिनट और पीछे जा कर के उसको चेक किया जाए। अगर हम उस क्रोध में आकर के तुरंत डिसीजंस ले लेते हैं, भयंकर क्रोध में निर्णय लेने वाला व्यक्ति, अपने भयंकर स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। आप अपने जीवन में क्रोध को कंट्रोल करके ही, क्रोध के ऊपर लगाम लगा करके ही आप अपने जीवन में महान और बेहद बड़ी सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। तो अपने निर्णय को, कुछ भी आपको लेना है, कहीं पे भी निर्णय लेना है, कहीं पे भी अगर आपको अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्य करना है, तो थोड़ा विवेक और विचार जरूर करें। उस विवेक और विचार के बाद आप अज्ञानता को ख़त्म करके विवेक के साथ जब आप कार्य करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफलता की परम ऊंचाइयों को आप प्राप्त करते हैं, और आप अपने लक्ष्य और मंजिल को जरूर प्राप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।